स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धार्थ। जरा ये ना, ये हाथ जरा बाजू में रखते जा, नहीं तो हाथ निकाल के रख। मोहसिन स्ट्राइकर एंड पर सिद्धार्थ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए नदीम दायरेकर की विकेट कीपर का काम अंजाम देते हुए उनके सगे भाई मार्कवान स्टीवा के नाम से जाने देते हैं। एक क्रिकेट का बड़ा नाम है ये नदीम दायरेकर, एक और खिलाड़ी है शम्स एलियन के, फिलहाल शम्स एलियन की तरफ से खेलते हुए राइट ऑफ ओवर विकेट से 10-12 कदमों का रन। मोहसिन स्ट्राइकर एंड पर, पहली गेंद अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा वाइड, क्योंकि ये बहुत ऊंचा था, बैट्समैन के सर के ऊपर से जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। पहले एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर चुका है 1 रन। ईपीएस हारने वंस अगेन राइट ऑफ ओवर द विकेट, नदीम 2 मोहसिन। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पोर्ट पर फेंकी हुई गेंद, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था। एक गेंद के खिताब पर ईपीएस हारने का स्कोर चुका है 1 रन। 4-4 ओवर का मैच, राइट ऑफ द विकेट। अच्छा शॉट खेला और पिस्टन की गेंद थी, अपने आप को पोजीशन में लाकर एक अच्छा शॉट अपने इरादे को जाहिर किया। लगता हुआ पहला छक्का मोहसिन के बल्ले से और स्कोर उछलता कूदता हो चुका है। 2 विकेट के काम पर 7 रन। दोनों अपने अपने एरिया की अच्छी टीम शमशेरी वन मसला और ईपीएस हारने वंस अगेन मैन इन फॉर्म ऑन द बैटिंग ट्रैक। चेंज ऑफ पेस, लुका की तरफ से मैजिंग कमबैक बाय बॉलर। एक अच्छा टूर्नामेंट, दोनों भी अच्छी टीमें, 4-4 ओवर का मैच, शायकीन कही जाए ने। खालिद भी इस टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हुए, और एक अच्छा शॉट अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, दैट्स अमेजिंग गोल फॉर 6। यस, व्हाट अ शॉट। जैसे देखा परखा, गेंद थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी और अच्छा शॉट लगता हुआ छक्का, दूसरा छक्का मोहसिन की गेंद से अपने इरादे को जाहिर किया। वहां पर एक लाइट का जो पोल है उसके ये साइड में छक्का है और वो साइड में एक डिक्लेयर है। इस छक्के के साथ उछलता कुत्ता हारने का स्कोर हो चुका है, ईपीएस का स्कोर हो चुका है 13 loss of 0 wicket, first over work in progress, now inform on the batting track. That's amazing form by मोहसिन। काफी पुराने खिलाड़ी है मोहसिन। Some pressure on the bowler. Once again, right arm over the wicket by Khalati and change of pace. थोड़ी ग्राउंड की आउटफील्ड की खराबी की, लेकिन अच्छा कमबैक किया वहां पर नदीम ने और उतनी ही अच्छी फील्डिंग खालिद द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस अच्छा कॉम्बिनेशन है राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के दरमियान। 5 गेंदों के इख्तिताम पर टीम का स्कोर चुका है 14। 0 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैट्समैन कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ फील्डिंग में सजावट करते हुए नदीम शमशेली वन फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट से अपने छोर को बदल दिया और ये शायद कैच, आसान सी कैच इरशाद ने छोड़ दिया। पहले विकेट का अच्छा चांस था, इजी कैच थे, अपने आप को पोजीशन बनाए, आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन कैच छोड़ दिया। कैच छोड़कर 1 रन और इस 1 रन के साथ 1 ओवर के अख्तिताम पर ईपीएस हारने का स्कोर चुका है 15 बगैर कोई नुकसान के। 4-4 ओवर का मैच। नाम सुना हूं मैं। अपने कोटे की तरफ से पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर इरशाद फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए एक आसान सा कैच छोड़ा था इरशाद ने। अब इरशाद अपने टीम के लिए क्या करते, उनको कमबैक करना पड़ेगा। यही बैट्समैन की उन्होंने कैच छोड़ी थी, जो बैट्समैन अब क्रीज पर मौजूद है। सिद्धार्थ अपने साथी स्कोर 1 और मोहसिन
13 रनों पर कट किया। सिद्धार्थ पहली बार इरशाद के लिए, इरशाद राइट आर्म अराउंड द विकेट से सिद्धार्थ के लिए फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए 4-4 ओवर का मैच। शॉकर लाइन की गेंद, लो फुल टॉस लाइन की गेंद थी, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 16 लॉस ऑफ 0 विकेट। अब एक आक्रामक मूड में, चारहाना मूड में मोहसिन अपने जाती स्कोर 14 पर, पहली बार स्ट्राइकर एंड पर, इरशाद के 13 पर, इरशाद के सामने इरशाद ने अपने छोर को बदल दिया, राइट आर्म ओवर द विकेट से फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए। अच्छी गेंद, गुड लाइन स्पोर्ट परफेक्ट की विकेट। जब तक फील्डर फील्ड करते, कीपर फील्ड करते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर कीपर द्वारा एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सकीब तक पे परफेक्ट की विकेट, अच्छा कमबैक किया इरशाद ने, थोड़ी सी मिस फील्डिंग की क्या छोड़ी थी, लेकिन अपने आप को योगदान देना पड़ेगा इस टीम के लिए कि आपके ऊपर पूरी टीम आपके और आपके भाई के ऊपर मेरे हिसाब से शायद तक 70% आपकी ये टीम आपके ऊपर डिपेंड रहती है। फिर से पार छोर को बदल दिया, राइट आर्म विकेट, वाओ स्विंग एंड मिस। एक इसे कहते एक्सपीरियंस खिलाड़ी, थोड़ी सी हल्की सी गुड स्पोर्ट परफेक्ट की विकेट, आउट स्विंग, अच्छी आउट स्विंग। वंस अगेन राइट आर्म राउंड द विकेट तो सिद्धार्थ, एक बार बिल्कुल चांस है शायद कैच के लिए, फील्डर बिल्कुल दौड़ के पीछे थे, अंपायर के इशारे के मुंतजिर, अंपायर का इशारा एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा डिक्लेयर जोन में। ये अंपायर सॉरी टीम एक बात नोटिस करेगी, अगर डिक्लेयर जोन में जाते तो स्ट्राइक चेंज नहीं है। इस एक रन के साथ एपीएस हारने का स्कोर हो चुका है 18, दूसरी ओवर जारी। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी, 4-4 ओवर का मैच। इस टीम में एक अच्छे खिलाड़ी खालिद का भी एक नाम आता है, स्पिनर, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, अच्छी गेंद, फिर से एक बार गुड स्पोर्ट परफेक्ट की विकेट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर इस मैच को हारने को, इस मैच में रहना है, मसला भी अच्छी टीम है, इक्के दुक्के से कोई काम नहीं चलेगा। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से अपने छोर को फिर से एक बार बदल दिया इरशाद ने, राइट आर्म ओवर द विकेट से मोहसिन के लिए। एंड यस आई थिंक यस इट्स अ मैक्सिमम, मोहसिन मैन इन फॉर्म ऑन द बैटिंग ट्रैक। अपनी इस इनिंग में 3 छक्के लगाकर बैटिंग क्रीज पर मौजूद, 3 ओवर का खात्मा, तीसरी ओवर का खात्मा, 3 ओवर के इख्तिताम पर टीम का उछलता कुत्ता स्कोर हारने का हो चुका है 2 ओवर 25 लॉस ऑफ 0 विकेट। 25 तो ओवर 25 रन बगैर कोई नुकसान के। अब इरशाद की जगह बॉलिंग स्ट्राइकर एंड पर जिशान अपने कोटे की तरफ से पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर जिशान, शम्स 11 मसला की तरफ से जिशान राइट आर्म राउंड विकेट से पहली बार सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ पहली बार सामना करेंगे 10-15 का मौका रन पर राइट आर्म राउंड विकेट से पहली बार सिद्धार्थ के लिए। जिशान एक लंबे कद के बॉलर और पिछले की गेंद थी, उठाकर खेला फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे, अच्छी कैच। ये प्लेयर का नाम क्या है? हाँ उमरान, नहीं वो तो तुम्हारा जो नदीम के जैसा खेलता है वो कौन, वही क्या छक्के भी क्यों मारता है बॉल, सलाहुद्दीन कौन है क्या? और हम एक बात बताना भूल गए कि नदीम के जैसे जो छक्के लगाने वाले खिलाड़ी इस टीम में और एक खिलाड़ी मौजूद है,
नदीम और इरशाद के बाद, और उसका नाम है सलाउद्दीन। वो उनका एक जो शॉट फेमस है, हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत अच्छा मारते हैं। और अब सिद्धार्थ की जगह संभालने के लिए योगेश स्ट्राइकर एंड पर। एक अच्छा मैच वहूर के ग्राउंड पर शम्स 11 मसला विरुद्ध ईपीएस हरनय। असलम मानिकोर और शफाकत का दुकान है, जिसको अगर किसी को भूख लगी होगी तो वहां पैसे देकर खा सकते हैं। तीसरी ओवर, जिशान राइट आर्म ओवर विकेट अपने छोर को बदल दिया पहली बार योगेश के लिए। अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा वाइड। काफी एक्सपीरियंस अंपायर है ये, सफल हो ना हो जो है वो है। यहां पर ये एक रूल रखा हुआ है, जो वाइड की वहां पर निशानी है, अगर उसके बाहर से जाती है गेंद तो वाइड, सफल का कोई यहां पर मसला नहीं है। फिर से एक बार आते बोलते विकेट से अच्छी गेंद, गैप में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्डर फील्ड करते, एक रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग भी दी विकेट, मोहसिन ने एक ही रन से रोक दिया खिलाड़ी को। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27। आणि निखिल पाडेचा सुद्धा इथे आगमन झालेला आहे आणि आमचे मित्र खास विलास त्यांच्याबरोबर बहुतेक बिरवाडी इथे आलेली आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन, त्यांचं वेलकम करतो मी। पुन्हा एकदा आयटम ओवर विकेट को मारा करना जिशान, मोहसिन लाफल का की कहते हैं गेंद को नहीं छोड़ेंगे। ये गेंद क्रिकेट में सबसे बेकार गेंद होती है, इस गेंद को नहीं छोड़ेंगे। उसको अच्छी नसीहत बख्शी मोहसिन ने, और इस छक्के के साथ 4 छक्के मारे मोहसिन ने अपनी इस इनिंग में, और स्कोर जा पहुंचा है 33। मोहसिन एक हारने की तरफ से क्रिकेट में एक बड़ा नाम लिया जाता है मोहसिन का। ईपीएस हारने की तरफ से एक अच्छा मुकाबला, शम्स 11 मसला। फिर से एक बार राइट आर्म विकेट से काफी आक्रामक मूड में मोहसिन। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, अंपायर के इशारे का मुझे अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ उछलता कूदता हारने का स्कोर चुका 34। इस ओवर की 2 गेंद आना बाकी, अतितडीचा सामना होऊ शकतोय। दोन्ही सुद्धा तुल्यबाज संघ आहेत। 2 चेंडू शिल्लक, पुन्हा एकदा राइट आर्म ओव्हर विकेट करून मारा करणार मोहसिनला। मोहसिन खेला हुआ शॉट, अच्छा शॉट, एक रन से शायद संतुष्ट होना पड़ेगा। उतनी अच्छी फील्डिंग इरशाद द्वारा। इस एक रन के साथ हारने ईपीएस का स्कोर 35। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। वहूर की क्रीडा नगरी पर होता हुआ 2023 का पहला टूर्नामेंट, एक अच्छा टूर्नामेंट। फुल टॉस लाइन की गेंद थी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक लंबा प्रयास था उनका शॉट खेलने का, अनसक्सेस रहे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 3 ओवर के अख्ताम पर टीम का स्कोर हो चुका है ईपीएस का 36। इस इनिंग की आखिरी 6 गेंद आना बाकी, 4-4 ओवर का मैच। अतितडीचा सामना होऊ शकतोय आणि आपल्या कोट्यावरून पहिली आणि टीमच्या वतीने 4थी ओव्हर घेऊन खालिद। चार ओवर का मैच।
मोहसिन अपनी इस इनिंग में 4 छक्कों के साथ क्रीज पर मौजूद एक आक्रामक मूड में। मोहसिन मैन इन फॉर्म ऑन द बैटिंग ट्रैक, लास्ट ओवर वर्क इन प्रोग्रेस, फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर एंड फुल टॉस, एंड दैट्स अमेजिंग शॉट, वाह व्हाट अ शॉट, दैट्स अमेजिंग फ्रॉम बाय मोहसिन, वेरी वेल, दैट्स अमेजिंग, हाउ एंड हैंडसम पॉइंट के शॉट खेला। देखिए उन्होंने बॉल को देखा, परखा, चेंज ऑफ पेस लाइन की गेंद थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, थोड़ी स्लो थी, लगा दिया पहली गेंद पर छक्का पे ये को जाहिर किया, स्कोर उछल का कूदता 42 लॉस ऑफ 3 विकेट, आई थिंक 1 wicket, and that's amazing, back to back, what a shot, yes, it's a maximum, what a shot, man in form, aggressive man in form by Mohsin, that's amazing shot, he got I think 5 sixes in this inning, that's amazing from by Mohsin, very well मोहसिन 6 छक्के लगाए अपनी इनिंग में, अब तक क्रीज पर मौजूद। फिर से एक बार मोहसिन, और एक बात बताना भूल गया, अगर कोई भी इस टूर्नामेंट में 3 गेंदों में अगर 3 छक्के लगाता है तो सर्विस आयोग की तरफ से 500 रुपए का इनाम आ चुका है, और हैट्रिक पर भी 500 रुपए का इनाम आ चुका है। लगा हुआ शॉट, फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, इधर बघ जाहिद भाई काय बोलतात मी आता काय कॉमेंट्री करते मी। स्कोर मोहसिन अपने साथी स्कोर 43 पर, 50 के लिए 7 रन की जरूरत, शायद अगर 50 लगाते तो इस टूर्नामेंट की पहली 50 हो जाएगी। मोहसिन काफी आक्रामक मूड में, फिर से एक बार राइट बोर्ड विकेट से खालिद मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के लिए तैयार, ओपनिंग की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस था, शायद ये कॉट बिहाइंड आउट, अच्छा कमबैक किया खालिद ने, वेरी वेल बैटिंग बाय मोहसिन। जाहिले अजून किती वखत आवाज सुनतो। बैटिंग बाय मोहसिन, अब मोहसिन के आउट होने के बाद मुन्ना इस इनिंग की कितनी गेंदें बाकी है? एक गेंद आना बाकी, लास्ट गेंद, आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे मुन्ना। स्कोर कितना हो चुका है? 51। Very well fielding by Nadim. आउट झाला। अगर मसला को ये मैच जीतना है तो 24 गेंदें और 53 रनों का लक्ष्य दिया है, 54 रनों का लक्ष्य दिया है। खालिद ने अपने इस ओवर में 17 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए अपनी टीम के लिए। 24 गेंदें और 54 रनों का लक्ष्य दिया है। येते एक अतितडीचा सामना होऊ शकतोय। आता एक तर बाजू झालेली आहे ईपीएस म्हणजे हारण्याची, याच्यानंतर होणारा सामना बिरवाडी विरुद्ध पाबरा, तो सुद्धा सामना एकदम म्हणजे मी तुम्हाला सांगतोय अतितडीचा होऊ शकतोय। दोन्ही कॅप्टन यांना रिक्वेस्ट केली जाते की त्यांनी इतर टॉस का बॉस मध्ये यायचं आहे, कारण तुम्ही ऑलरेडी लेट झालेले आहात, म्हणून तुम्हाला सांगतोय की टॉस का बॉस तिथे यायचं तुम्हाला। ताबिश चरफरे
अंपायर जरा लवकर करायचं मॅच स्टार्ट. अंपायर प्रॉब्लम क्या है, इतनी मीटिंग ना करे, टीम मीटिंग इतनी ना करे. अब मसला की तरफ से नदीम धारेकर ताबिश किधर है. 4-4 ओवर का मैच लक्ष्य दिया है 54 रनों का. हनई यूपीएस ने शम्स 11 मसला के लिए एक अच्छा मैच शायकीन को देखने के लिए मिल सकता है. 24 गेंदे और 54 रनों का लक्ष्य दिया है. नदीम धारेकर एक क्रिकेट का बड़ा नाम, एक आइकन खिलाड़ी. उसके बाद एक ये यही खिलाड़ी है जो हेलीकॉप्टर के माहिर है. हाँ भाई, जो भी कोई भी खिलाड़ी अगर 3 गेंदों में 3 छक्का, हैट्रिक छक्का मारता है तो सिर्फ इस सारे की तरफ से 500 रुपए का इनाम और हैट्रिक विकेट के लिए भी इनाम आ चुका है 500 रुपए का. 24 गेंदे और 54 रनों का लक्ष्य दिया है शम्स 11 मसला के लिए ईपीएस हरने ने. और इसके बाद की कमेंट्री करेंगे हमारे भाई यासीन मर्चेंट. आराम से बैठो अभी, क्योंकि मैं ना बारावा खेळाडू. चला आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. 12वा खेळाडू गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचे 12वा खेळाडू किंवा कोणीही रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील, परंतु 12वा खेळाडू असणं अनिवार्य आहे सर, कारण आपल्याला अपडेट्स करायचे आहेत ना. चलिए 54 रनों की जरूरत. बाबा पहले ओवर में और नदीम धारेकर के बल्ले से पहली गेंद पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. पाबरा आणि बिरवाडी दोन्हीही संघांचे संघनायक. आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. पाबरा आणि बिरवाड़ी. चलिए दोस्तों, हम मैच के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ये मैच बहुत ही मजेदार होने जा रहा है. बाबा पहला ओवर लेके आए और पहली गेंद पर नदीम धारेकर ने अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में अपना खाता खोला है, यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है. फिर से एक बार फुल टॉस गेंद उसे पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया, डी पॉइंट सीमा रेखा की बाहर. बैक टू बैक दूसरा छक्का. नदीम धारेकर एक बड़े बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है और जानदार बल्लेबाज है. अगर बैक टू बैक तीसरा छक्का लगता है नदीम धारेकर के बल्ले से तो यहाँ पे 500 रुपए का इनाम आ चुका है. किसकी बात है? सैफ इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम जीतने का यहाँ पे मौका बल्लेबाज नदीम धारेकर के पास. ये लीजिए बैक टू बैक. ओहो, अब यहाँ पे अंपायर जी ही बता सकते हैं. जी हाँ, तीसरे अंपायर के लिए याद किया गया है कि या 6 रन मिलेंगे या 1 रन मिलेगा.
जी हाँ, फिर से एक बार जरूर यहाँ पे देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, हवा में उछाल कर खेला है और कैच लपकने का सुनहरा मौका था। एक जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ सलाउद्दीन को। सलाउद्दीन युवा खिलाड़ी है मगर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, अपने आप को उन्होंने हमेशा साबित भी किया है और इस खिलाड़ी को जीवन दान देना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। जीतने के लिए कुल मिला के 54 रनों की जरूरत है। 4 ओवर का यह मुकाबला। नदीम धारेकर 2 छक्के के सहायता से 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसमें दबा बॉलर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये स्ट्रोक, मगर लॉन्ग ऑन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कमाल का एफर्ट। पहली नजर में मुझे भी लगा था कि ये 4 रन जरूर होंगे, मगर वहां के फील्डर ने बिल्कुल आशा नहीं छोड़ी थी। अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे, दौड़ लगाई, तकरीबन 10 मीटर तक दौड़ लगाई। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है और देखते देखते पहले ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 15 रन जुटा लिए हैं। पहला ओवर हालांकि 30 गज के दायरे का था और पहले ओवर में इस तरह से 14-15 रन आना बहुत जरूरी भी था। नई गेंद थी, अब थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है। अगर इस मैच को जीतना है तो कम से कम हर ओवर में 1 से 2 बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे और नदीम धारेकर जब तक बल्लेबाजी करेंगे, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, क्योंकि नदीम धारेकर तूफानी बल्लेबाजी करना जानते हैं। नदीम धारेकर ने अपने आप को अनेक मर्तबा सिद्ध किया है और इसी वजह से वो प्रसिद्ध है। रोहा का मैदान हो, फिर वो मानगांव का मैदान हो, फिर वो कोपरा ग्रुप का टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने अपने जौहर दिखाए हैं। आदेश शतक के लिए, ज्यादा से ज्यादा आदेश शतक के लिए खिलाड़ी जाना जाता है। जब भी खेलता है आधा शतक लगाता है। आज फिर से एक बार उसी रंग में नजर आ रहे हैं। मगर गेंदबाज की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के आने के बाद बाबा ने कमबैक किया है। बहुत ही बढ़िया शानदार वापसी उन्होंने अपने टीम को दिलाई। अंतिम 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए। हालांकि एक जीवन दान भी मिला सलाउद्दीन को, यानी मिलाजुला ओवर रहा बाबा का। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके अरमान। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं नदीम धारेकर, 30 गज का दायरा हट चुका है। आहा, ऑन द राइज, ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ कट होती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने उंगलियों को फेरा था गेंदबाज अरमान ने और उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर उसे बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया था, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डर को ढूंढ लिया था नदीम धारेकर ने और इसी वजह से यहां पे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है अरमान ने। इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर बॉलर के ऊपर से उछालने की कोशिश थी।
विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ नदीम धारेकर मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। डीजे मास्टर अरुण, हमारे डीजे मास्टर देखिए मेहनत कर रहे हैं। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी। आहा, अरमान अरमान सजा के आए हैं। अपने दिल और दिमाग पर खौफ सजाना और कुछ सपने देखना, अरमान को सजाना, अपने नाम के तहत यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। वाह, अरमान ने काफी प्रभावित किया है। लगातार 4 गेंदें बिंदी। मेडन ओवर की तरफ चलते हुए अरमान फिर से एक बार उसी तरह से फंसाया। गुडलैंड स्पॉट पे टप अंदर की तरफ फिर से एक बार आई और फिर से एक बार यहां पे बाउंसर के ऊपर बड़ा झटका दिया है। इरशाद धारेकर मैदान से बाहर। इरशाद धारेकर आउट होने के बाद हम देख सकते हैं मसला टीम की जानिब से नए बल्लेबाज सुफियान। आहा, और इस प्रतियोगिता का मेडन ओवर, जरा इस गेंदबाज के लिए तालियां बनती है दोस्तों। लाजवाब, अप्रतिम, अद्भुत, कमाल की गेंदबाजी। ये गेंदबाजी अगर पसंद आई तो तालियां सही में होनी चाहिए, क्योंकि मेडन ओवर यानी रेगिस्तान में, सहरा में पानी ढूंढने जैसा है। इस प्रतियोगिता का यह पहला मेडन ओवर अरमान से आया है। अरमान ने इस ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है। पहले तो नदीम धारेकर, उसके बाद उसी ओवर में इरशाद धारेकर को भी उन्होंने चलता किया है। कमाल का ओवर, शानदार वापसी। पहले ओवर में ऐसा लग रहा था 15 रन आने के बाद कि ये रन आसानी के साथ बन सकते हैं। रमीज भाई चिपलुनकर, इनकी जानिब से यहां पे 500 रुपए का इनाम अरमान के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम फोकस करेंगे। नए गेंदबाज आए हैं इस बीच। सिद्धू अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं, मगर यहां से अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सलाउद्दीन स्ट्राइकिंग एंड पर है। सलाउद्दीन अगर अपने रंग में आए ना तो ये मैच यहां से भी जितवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। जी हां, फुल टॉस गेंद थी, उसे कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया। और यहां पे देखिए, कोई जरूरत नहीं थी थ्रो करने की। दूसरा रन भी यहां पे सलाउद्दीन ने कंप्लीट किया। उसी के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार सेट बल्लेबाज सलाउद्दीन रहेंगे। सलाउद्दीन को जितना स्ट्राइक यहां पे मिलेगा उतना मसला टीम के लिए अच्छा ही होगा, और ये मैच जीतने का सपना भी उनका मुकम्मल हो सकता है। सलाउद्दीन ने इसके पहले के टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, और आज फिर से एक बार सलाउद्दीन का बल्ला चलना होगा। ये
ये मास्टर टाइमिंग होना जरूरी है दोस्त मेरे, सिंक्रो होना चाहिए। ओवर पिच गेंद थी, उसे फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। डीजे 23 रन स्कोर कार्ड पर। ओहो, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था मगर उसे खोद कर खेला था, हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाने की कोशिश थी मगर कमाल की गेंद, उतना ही अच्छा जवाब भी दिया था। बैक टू द बॉलर खेला था और सिद्धू ने फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड किया और रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज भी कर दिया। सिद्धू फिर से एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये लीजिए फिर से एक बार उड़ाया है मगर क्या ये कैच वहां तक जाएगा? नहीं, यहां पे तकदीर वाले रहे, वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार, मिलेंगे रन यहां पे 4। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब 8 गेंदें बची है और 27 रनों की और जरूरत। जी हां, देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव इसी को कहते हैं। एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौका सलाउद्दीन के बल्ले से आने के बाद थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 28 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार सिद्धू, खराब गेंद, जी हां ये बीमर, और अंपायर जी का इशारा, नो बॉल का फ्री हिट भी मिलेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। रन भी आया, यानी कुल मिला के 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है देखिए फ्री हिट भी रहेगा, फिर से एक बार गेंद भी करनी पड़ेगी, नो बॉल के रूप में 1 रन भी मिलेगा, बाय के रूप में 1 रन, यानी बहुत सारा यहाँ पे मुनाफा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। देखिए यहाँ पे बोनस मिला हुआ है, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी, और विकेट कीपर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं फील्डिंग में। शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर को उन्होंने पहले स्लीप में तैनात किया है और खुद स्टंप से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज सिद्धू फिर से एक बार सलाउद्दीन के सामने, जी हां अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। फ्री हिट होने का यहां पे बल्लेबाज ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन जरूर यहां पे मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद, 1 रन या विकेट सर, वही बोल तो 1 रन मिलेगा ही। अरे यार जी हाँ, 1 रन तो यहाँ पे मिलेगा ही क्योंकि फ्री हिट था। आपको याद होगा भारत बनाम पाकिस्तान का वो मैच, और वहां पे विराट कोहली बोल्ड आउट हुए थे नवाज की गेंद पर, और 3 रन, बहुत ही अहम 3 रन उन 2 बल्लेबाजों ने निकाले थे और वो 3 रन निर्णायक हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन, 31 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। नदीम धायरेकर ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की, उसके बाद सलाउद्दीन पूरी तरीके से इस मैच की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? के लिए यहाँ पे खेल रुका हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अंपायर, ऑफिशियल अंपायर हमारे बिलाल सर थोड़ा सा जायजा लेने के बाद फिर से एक बार अपनी जगह पर। जी हाँ, यहाँ पे सिद्धू भी तैयार है स्ट्राइकिंग एंड पर सलाउद्दीन के लिए। जी हाँ, सलाउद्दीन ने इस मरतबा ओवर पिच गेंद को ऑन द राइज खेलने की कोशिश की मगर मिस टाइम कर गए थे। गेंद ने बल्ले का फिर से एक बार अंदरूनी सिरा लिया, कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका, मगर अब 1-1 रन लेने से काम नहीं बनेगा। 1-1 रन के साथ 2-2 रन के साथ यहाँ पे चौके और छक्कों की बारिश भी होनी जरूरी है।
इस ओवर में 17 रन आए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। अब अंतिम ओवर में बचे हुए 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 22 रन क्या यहां पे बनेंगे? सवाल है, निशान तो जरूर है, मगर 4 ओवर के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। 22 रन बन सकते भी है, क्योंकि अगर गेंदबाज यहां पे थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो बल्लेबाज तो बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसी मानसिकता में है। और सलाउद्दीन अब सेट हो चुके हैं, उनकी आंखें भी जम चुकी हैं, उनके बल्ले से रन भी यहां पे आए हैं। एक छक्का और एक चौके की सहायता से सलाउद्दीन खेल रहे हैं 15 रन बनाकर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं चेतन, राइट आर्म ओवर द विकेट चेतन। आहा, ऑफ स्टंप पर वाइड यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया शुरुआत चेतन की, कमाल की गेंदबाजी। इस सिचुएशन में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है, अपने आप पर भरोसा। जी हां, मैं कर सकता हूं, यह यकीन होना बहुत ही जरूरी होता है, और यह यकीन यहां पे गेंदबाज चेतन में दिखाई देता हुआ। पहली गेंद सही ठिकाने पे। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार ओवर द कवर, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। चार गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। जैसे मैंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है, गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में भी ये मैच जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा पदड़ा भारी यहां पे दिखाई दे रहा है गेंदबाजी करने वाली टीम का, मगर मैंने ये भी कहा था कि बल्लेबाज सेट है, बल्लेबाज की नजरें जम चुकी हैं और उनमें आत्मविश्वास भी लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रोक के जरिए से फिर से एक बार यहां पे ये बताया कि जी हां, हम जीत सकते हैं। एक छक्का तो यहां पे आया है, क्या और 2 छक्के यहां पे आएंगे, जो कि बेहद जरूरी है। फिर से एक बार उड़ाया, वाह वाह, कमाल कर दिया है, मैच को जीवित कर दिया है डीजे मास्टर। मास्टर दोस्तों, यहां पे जैसे मैंने कहा था, सलाउद्दीन की आंखें जम चुकी है, युवा खिलाड़ी है और इसमें टैलेंट लबालब भरा हुआ भी है। 2 बड़े स्ट्रोक तो आए हैं, मगर और 2 बड़े स्ट्रोक की जरूरत। 3 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता यहां पे जीत मुकम्मल करने के लिए। ये लीजिए, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर चलाया, मगर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। 1 रन तो यहां पे मुकम्मल, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहां पे दूसरा रन भी मुकम्मल। मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला होता हुआ, रोमहर्षक मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला हो रहा है। 2 गेंदें जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। मैच में अब कुछ भी हो सकता है। एक गलती अगर गेंदबाज ने की और बल्लेबाज ने अगर एक बड़ा स्ट्रोक यहां पे लगाया तो ये मैच अंतिम गेंद तक चला जाएगा और अंतिम गेंद पर कुछ भी हो सकता है। सलाउद्दीन ने मैच को पूरी तरीके से जीवित कर दिया है। जी हां, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन तो यहां पे मिलेगा। जी हां, 1 ही रन। अब अंतिम 1 गेंद और मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर किया जाएगा। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो मैच टाई हो जाएगा और मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर यहां पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। या तो गेंदबाजी करने वाली टीम जीतेगी या तो बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, या यहां पे सुपर ओवर भी इस प्रतियोगिता का पहली मर्तबा हमें देखने को मिल सकता है। यानी तीनों रिजल्ट आ सकते हैं एक गेंद के ऊपर। क्या सलाउद्दीन यहां पे अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर इस मैच को जीवित कर सकते हैं? क्या अपने टीम को फिर से एक बार यहां पे सुपर ओवर में ले जा सकते हैं? सही मायनों में रोमांचित करने वाला मैच।
सलाउद्दीन 13 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पारी, एक नायाब पारी। टीम को सख्त जरूरत थी उनकी बल्लेबाजी की और आज उनका बल्ला चला है, मगर काम अभी भी आधा अधूरा है। यहाँ पे इस मैच को जीतना है तो एक बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है, लाजमी है, तभी ये मैच जीवित रहेगा। अंतिम गेंद चेतन के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, गेंद को सही अंदाज में डिलीवर करना होगा। फुल टॉस उड़ाया, वाह वाह भाई वाह, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। और आखिरकार ये मैच हो चुका है टाई और ये सुपर ओवर हमें देखने को मिलेगा। सलाउद्दीन के लिए तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है। और आज उसने जब टीम को सख्त जरूरत थी तब अपने टैलेंट को बिखेरा है और मसला टीम को यहाँ पे जिंदा किया है, जीवित किया है, जीवन दान दिया है। जरा तालियां बजाओ दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए, वाह।